जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी हैसियत देखी जाती है, जहां आपके टैलेंट से ज्यादा आपके सरनेम का वजन है। हम बात कर रहे हैं द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन की। एक ऐसा एलीट कॉलेज जहां सब कुछ परफेक्ट था सिवाय सोच के। तो बस इसी एक लाइन से शुरू करते हैं ये कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाले इंसान के पीछे एक असाधारण सच छिपा होता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन दो किरदारों से, एक जिसे अपनी दुनिया पर नाज है और दूसरा जिसकी दुनिया के बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है। एक तरफ है शनाया सिंघानिया, होटल टाइकून की बेटी। जब उसकी लाल पोश कॉलेज के गेट में एंटर करती तो मानो हवा भी रुककर उसे सलाम करती थी। और दूसरी तरफ था कबीर, अपनी पुरानी रॉयल एनफील्ड पर आने वाला एक लड़का, एक फीकी सी डेनिम जैकेट और आंखों में एक अजीब सा ठहराव। मतलब दोनों के बीच जमीन और आसमान का फासला था। और जैसे ही कबीर कॉलेज में पहला कदम रखता है, शनाया अपनी दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, लगता है कॉलेज का स्टैंडर्ड काफी गिर गया है। उसकी आंखों ने एक सेकंड में कबीर के जूतों से लेकर उसकी जैकेट तक को स्कैन किया और अपना फैसला सुना दिया। अब कहानी में असली मजा तो तब आता है जब ये दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। जब पैसे का गुरूर हुनर की सादगी से मिलता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। और देखिए किस्मत भी क्या खेल खेलती है। कॉलेज के सबसे जरूरी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्रोफेसर ने शनाया और कबीर की जोड़ी बना दी। शनाया के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे उस लड़के के साथ काम करना पड़ेगा। शनाया सीधे प्रोफेसर के पास पहुंच गई, कबीर के स्टैंडर्ड पर सवाल उठाने। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ कहते, कबीर ने पीछे से बहुत शांति से जवाब दिया, और इस एक जवाब ने शनाया को निश्शब्द कर दिया। शायद ये पहली बार था जब किसी ने उसके घमंड को इस तरह आईना दिखाया था। खैर, प्रोजेक्ट पर बहस छिड़ी। शनाया ने अपने पैसे की धौंस दिखाई तो कबीर ने साफ साफ कह दिया। ये बात शनाया के लिए एक और बड़ा झटका थी। उसने तो हमेशा लोगों को पैसे के आगे सिर झुकाते ही देखा था, पर कबीर का आत्मविश्वास उसकी अपनी काबिलियत से आता था, किसी के नाम से नहीं। उनके काम करने का तरीका भी उतना ही अलग था। जहां शनाया ने लाखों रुपए खर्च करके एक चमकता हुआ हाईटेक 3D मॉडल बनाया, वहीं कबीर ने मेज पर सिर्फ एक चारकोल स्केच रखा। उसका आइडिया शीशे और स्टील की इमारत नहीं, बल्कि सुकून और जज्बातों का घर बनाने का था। उसने इसे नाम दिया भावपूर्ण वास्तुकला। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। एक ऐसा संकट जो या तो सब कुछ बिखेरने वाला था या फिर कुछ ऐसा जोड़ने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कॉलेज में द ग्रैंड डिजाइन वॉर का ऐलान होता है। जीतने वाले को दुबई के एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता। और शनाया के लिए यह सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये उसके परिवार के डूबते हुए बिजनेस को बचाने का आखिरी मौका था। शनाया ने इस प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिए। लेकिन प्रेजेंटेशन से ठीक एक रात पहले उसके हाथ से एक छोटी सी गलती हुई और उसका बनाया हुआ पूरा कांच का मॉडल जमीन पर बिखर गया। और उन टुकड़ों के साथ बिखर गया शनाया का घमंड, उसकी सारी उम्मीदें। और उस खामोशी में, उस बिखरे हुए कांच के बीच, वहां कबीर पहुंचता है। वो उसे रोता हुआ देखता है, पर एक शब्द नहीं कहता। वो बस चुपचाप नीचे बैठता है, कांच से जख्मी हुए उसके हाथों पर अपना रुमाल बांधता है। फिर कांच का एक टुकड़ा उठाकर बस इतना कहता है, टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, चलो इसे फिर से बनाते हैं साथ में। प्रेजेंटेशन का दिन आ चुका था, और साथ ही एक ऐसे राज के खुलने का दिन जो सबकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। हर कोई बस एक ही इंसान का इंतजार कर रहा था, वो रहस्यमयी अरबपति आर्किटेक्ट KR। किसी ने उसे आज तक देखा नहीं था। हवा में बस एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये KR? सबकी नजरें मेन गेट पर थी, पर सच तो ये था कि सच्चाई कहीं और नहीं, बल्कि उन्हीं के बीच, उनकी आंखों के ठीक सामने छिपी हुई थी। तभी ऑडिटोरियम की सबसे पिछली सीट से कबीर उठता है। वो अपनी पुरानी डेनिम जैकेट उतारता है और धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। शनाया समेत पूरे कॉलेज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस लड़के को वो एक मामूली स्टूडेंट समझ रही थी, वो असल में अरबपति KR था, कबीर रायचंद।
इस हैरान कर देने वाले खुलासे के बाद अब सवाल ये नहीं था कि कबीर कौन है। सवाल ये था कि इस प्रतियोगिता का और इस कहानी का असली विजेता कौन है। स्टेज पर जाकर कबीर बताता है कि उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई। वो कहता है, मैं एक ऐसे पार्टनर की तलाश में था जो मेरे काम को समझे, मेरे नाम को नहीं। एक ऐसा आर्किटेक्ट जो मिट्टी से जुड़कर आसमान छूने का सपना देखता हो। और फिर वो विजेता का नाम अनाउंस करता है, शनाया सिंगानिया। लेकिन उसके महंगे दिखावटी डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि उस नई खूबसूरत रचना के लिए जो उन दोनों ने मिलकर टूटे हुए कांच के टुकड़ों से बनाई थी। कबीर कहता है कि असली कलाकार वो नहीं था जो शनाया पहले थी, बल्कि वो है जो उसका घमंड टूटने के बाद बनी है। बाद में पार्किंग लॉट में जब शनाया उससे माफी मांगती है तो कबीर उसे इस कहानी की सबसे गहरी सीख देता है। वो कहता है, मेरा मकसद तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था, मैं तो बस तुम्हें तुमसे मिलाना चाहता था। उस दिन के बाद शनाया सच में बदल गई। उसमें विनम्रता सीखी और दोनों ने मिलकर दुबई प्रोजेक्ट को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया। 2 साल बाद कबीर ने उसे प्रपोज किया और जानते हैं, उस अंगूठी में कोई बड़ा सा हीरा नहीं था, उसमें था उसी टूटे हुए कांच के मॉडल का एक छोटा सा टुकड़ा, उनकी खूबसूरत शुरुआत की निशानी। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। पैसा, रुतबा या फिर इंसानियत और हुनर, हम अपने और दूसरों की कीमत किस चीज से तय करते हैं? सोचिएगा जरूर।